हाय स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ग्राहम्स लॉ क्या होता है। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि मेल्टिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर है जिसके कोई भी सॉलिड जो है ना बॉयल करना शुरू कर देता है। तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी वन सेकेंड लिक्विड कोई भी लिक्विड जो है ना बॉयल करना शुरू कर दे। लिक्विड याद रखें क्योंकि सॉलिड बॉयल नहीं करता, लिक्विड कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर उसके लिए क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए सेकंड देखिए यहाँ फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है पहले वो समझिए। लैटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, हीट मतलब उस कहता है कि लैटेंट हीट है क्या, कहता है कि लैटेंट हीट वह हीट है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज करने के लिए करते हैं बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैटेंट हीट वह हीट है जिसका इस्तेमाल, जिसका जरूरत किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज करने के लिए किया जाता है बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए। ठीक है, देखिए अब लैटेंट हीट दो तरह के होते हैं। लैटेंट हीट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका latent heat of fusion। latent heat of fusion, देखिए latent heat of fusion क्या है, इसमें हम बतलाते हैं। latent heat of fusion, ठीक है। latent heat of fusion क्या होता है, कहता है कि जब 1 kg सॉलिड सबस्टांस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट जरूरत होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट, बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए। फिर से बोल रहे हैं, 1 kg सॉलिड सबस्टांस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना आपको जो है ना हीट की आवश्यकता पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, the amount of heat required to change 1 kg of solid to liquid without rising temperature। देखिए क्या कर रहा है, the amount of heat required to change 1 kg of solid to liquid without change in temperature। फिर से हम बोल रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में जितना हीट की आवश्यकता पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है आइस का, वो 80 किलो कैलोरी होता है, 80 kcal होता है।
ठीक है। अब 1 KCl इज इक्वल टू होता है 4.64 इंटू 10 के पावर 3 kg जूल। ठीक है, तो अगर हम लोग देखना चाहें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है, 80 इंटू 4.64 इंटू 10 के पावर 3 kg पर जूल। आप इसको निकालिएगा तो लगभग में आपका निकलेगा 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 kg जूल। ठीक है, तो ये आपका है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन जो सेकेंड टर्म है लैटेंट हीट का। देखिए सेकेंड, देखिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या, इसमें था 1 kg सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, लेकिन इसमें क्या होगा 1 kg लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखिए हम लोग लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg liquid into gas without rise in temperature। देखिए यहां पर भी सेम केस है, बट वहां सॉलिड था, यहाँ लिक्विड चेंज हो रहा है। बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट राइज इन टेम्परेचर, यानी कि बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए जब 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट की आवश्यकता पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद रखिएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जो वैल्यू होता है वो 540 KCl होता है। ठीक है, 540 KCl, 1 KCl में होता है आपका कितना, इतना एनर्जी। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है, 540 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.64 इंटू 10 के पावर 3 kg पर जूल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 22.5 इंटू 10 के पावर 5 kg पर जूल। ये आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यहां तो हम लोग देख रहे थे कि टेम्परेचर जब चेंज हो रहा था तो ये सब जो है ना फिनोमेना घट रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रेशर से क्या क्या फिनोमेना हो रहा है। देखिए पॉइंट हम लोग को ये देखना है, टेम्परेचर जब चेंज करेगा, याद रखिएगा कि आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो वो ज्यादा कूलिंग करेगा वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए वाटर ज्यादा कूल इफेक्ट करेगा कि आइस कूल इफेक्ट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बोलिएगा कि वो आइस जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट करेगा। उसी तरह से जो स्ट्रीम होता है, भाप जो होता है, वो ज्यादा बर्न करेगा, बहुत ज्यादा ज्वलनशील सर्व करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि वाटर उतना ज्वलनशील नहीं होता। तो ये चीज याद रखना होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जो लैटेंट हीट हम लोग दे रहे हैं, तो लैटेंट हीट दे रहे हैं तो स्टेट चेंज हो जा रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। बार बार क्वेश्चन में यही डेफिनेशन में लिखा जा रहा है कि विदाउट राइज इन टेम्परेचर, विदाउट राइज इन टेम्परेचर, लेकिन ये जा रहा है कहाँ एनर्जी। तो याद रखिएगा जो हम लोग लैटेंट हीट दे रहे हैं वो लैटेंट हीट क्या कर रहा है कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है ना, उस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड को तोड़ने में जो है ना ये एनर्जी खत्म हो जा रहा है। तो लैटेंट हीट जो है ना पार्टिकल्स का बॉन्ड को तोड़ने में ही जो है ना खत्म हो जाता है, जिसके कारण जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। अगर मान लीजिए ये हीट बॉन्ड तोड़ने में खत्म नहीं होता तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, बट लैटेंट का ही मतलब होता है हीट
इसीलिए जो है ना ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ने में खत्म हो जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगर देखें तो बात करते हैं इवोपरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। तो देखिए हम बतलाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कैम्फर, कपूर का नाम सुने होंगे। कपूर में होता क्या है कि कहीं कपड़ा में आप उसको रख दीजिए तो होता क्या है कि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट जो है ना गैस में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सब्लिमेशन है। ठीक है, वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन होता क्या है, जिसमें सॉलिड सबस्टेंस डायरेक्ट गैस में चेंज होता है हीट करने पे, और फिर जो है ना कूलिंग करने पे जो है ना गैस सबस्टेंस डायरेक्टली जो है ना सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है ना सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन में जो पार्ट लेता है सबस्टेंस उसको हम लोग जो है ना सबलाइम सबस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं। इट इज द प्रोसेस in which solid substance directly change into gas on heating वाइस वर्सा। देखिए कह रहा है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है ना डायरेक्टली चेंज होता है गैस में हीट करने पे, या इसी का हम लोग जो है ना रिवर्स भी बोल सकते हैं कि क्या गैस जो है ना डायरेक्टली जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में कूलिंग करने पे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, जो सबस्टेंस सब्लिमेशन में पार्ट लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबलाइम सबस्टेंस। देखिए हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल के केस में कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, बात करें तो एक और एंथ्रासीन भी है। ये सब जो है ना सब्लिमेशन में पार्ट लेता है, तो ये पूरे सबस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सबलाइम सबस्टेंस है। क्यों सबलाइम सबस्टेंस क्यों है कि ये डायरेक्टली जो है ना गैस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से, या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सब्लिमेशन में पार्ट लेगा उसको सबलाइम सबस्टेंस बोलेंगे। आप प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। देखिए कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है ना किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, ठंडा करने पे, कूल करने पे। तो हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच गैस चेंज्ड इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। यानी कि ठंडा करने पे अगर जो है ना गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए यहां था कि टेम्परेचर से जो भी रिलेटेड था, टेम्परेचर के इफेक्ट से जो स्टेट चेंज हो रहा था जिसके बारे में हम लोग अभी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेशर के कारण क्या होता है।